दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि मार्केट के गिरावट में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न बना कर दे सकते हैं। यानी कि अभी देखें तो मार्केट आपको आज पूरी तरह से क्रैश होते हुए देखने को मिला है। और जिस तरह मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, तो जितने भी आपको शेयर्स देखने को मिलते हैं तो उन सबके अंदर गिरावट देखने को मिलती है। यानी कि पूरे के पूरे पोर्टफोलियो में गिरावट आपको देखने को मिलती है। तो चले जानते हैं कि इस दौरान आपको किस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि आपको इस गिरावट में भी अच्छा प्रॉफिट बना कर दे सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आज जो आपको मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली है, यानी कि जो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है, तो उसका मेन रीज़न है इराक और इजराइल के बीच जो जियोपॉलिटिकल आपको टेंशन देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो जब भी कभी आपको मार्केट के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिलता है तो मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलती ही है। इससे पहले रसिया यूक्रेन का जब आपको वॉर देखने को मिला, उस समय भी मार्केट में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद जब इजराइल और हमास के बीच में आपको टेंशन देखने को मिला तो उस समय भी आपने देखा कि मार्केट में गिरावट देखने को मिली और काफ़ी दिनों तक मार्केट आपको एक ही रेंज में कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिला। और अभी फिर से आपको एक जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि आपको गिरावट देखने को मिले। तो ऐसे में जो स्टॉक्स आपके पास हैं तो उनमें आपको बढ़िया रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस दौरान भी कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब जैसे कि ईरान की बात करें तो ये क्रूड ऑयल का बड़ा सप्लायर आपको देखने को मिलता है। तो जब भी कोई इस तरह का टेंशन होता है तो जो क्रूड ऑयल है तो इनकी सप्लाई बाधित हो जाती है और भी कई सारे रीजन से जो क्रूड के प्राइसेस हैं तो उनमें हाइक देखने को मिलता है। तो क्रूड के प्राइस की बात करें तो ब्रेंट क्रूड के प्राइस को देखें तो ये $90 पर बैरल के हिसाब से अभी आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। यानी कि जब भी कोई आपको इस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिलता है जिसमें क्रूड की सप्लायर कोई कंट्रीज देखने को मिलती है, तो ऐसे में क्रूड के प्राइसेस में तेज़ी देखने को मिलती है। और उम्मीद किया जा रहा है कि क्रूड का प्राइस जो $90 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है वो $100 तक भी जा सकता है। तो जब क्रूड के प्राइस के अंदर तेज़ी देखने को मिलती है तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो जब आपको इस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रहा है और क्रूड के प्राइसेस के अंदर तेजी की उम्मीद की जा रही है, तो ऐसे में जेफरीज की ओर से ऑयल नेचुरल एंड गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी में बाई रिकमेंडेशन देखने को मिल रहा है। तो जेफरीज की ओर से करंट प्राइस से आपको बाई रिकमेंड किया जा रहा है और 390 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। यानी कि ओएनजीसी के जो प्राइस है वो 390 रुपये तक जा सकते हैं और आने वाले 12 मंथ में अपसाइड की ओर 47% का टारगेट दिया जा रहा है। तो ओएनजीसी के प्राइस को देखें तो आज इसका जो प्राइस है वो 281 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और आज इसमें 5% से ज़्यादा यानी कि 5.80% की तेजी भी देखने को मिली है। अगर आप इसके चार्ट को देखें तो पिछले 5 दिनों में देखें तो यहाँ पर मात्र आपको 4% की तेजी देखने को मिली है। वहीं अगर इसके आप एक साल के चार्ट को देखें तो एक साल में 75% का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर आप इसके 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो 5 साल में मात्र 66.92% की आपको तेजी देखने को मिल रही है। और अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट को देखें तो करीब 1100% की आपको यहाँ पर कंपनी रिटर्न देते हुए देखने को मिली है। लेकिन अभी भी जो इसका ऑल टाइम हाई है उससे नीचे ही कंपनी ट्रेड करते हुए देखने को मिली है। यानी कि 2014 में देखें तो इसने 310 रुपये का हाई लगाया था और अभी देखें तो 281 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। इसके चार्ट पैटर्न को देखें तो एक साइकिल में आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, फिर इसमें आपको गिरावट देखने को मिलती है, उसके बाद फिर से आपको उसी प्राइस के अराउंड आते हुए देखने को मिलता है। तो अभी जिस तरह का आपको जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर बाई रिकमेंड किया जा रहा है। यानी कि क्रूड के प्राइसेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में इसके प्राइस में भी आपको उछाल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से अगर आप बाई करते हैं तो यहाँ से 30 से 40% का आप आराम से रिटर्न बना सकते हैं। तो अगर आप इसको एक साल के लिए होल्ड नहीं भी करने वाले हैं तो भी आने वाले कुछ दिनों में 10 से 20% का रिटर्न आसानी से बनाया जा सकता है। तो इस तरह के स्टॉक्स में लोग जनरली डिविडेंड के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ होती हैं तो उनका अच्छा खासा आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। तो इसके डिविडेंड यील्ड को देखें तो 3.65% का डिविडेंड यील्ड आपको देखने को मिलता है। इसके मार्केट कैप को देखें तो 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। स्टॉक का पी को देखें तो 7.68 का है, यानी कि अभी भी आपको स्टॉक अंडर वैल्यूड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आरओई और आरओसी को देखें तो दोनों ही नंबर आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो कंपनी है ये 4% का डिविडेंड यील्ड आपको देती हुई देखने को मिलती है। यानी कि डिविडेंड पे आउट को देखें तो 32.2% का आपको डिविडेंड पे आउट देखने को मिलता है। तो ये जो डिविडेंड पे आउट होता है ये स्टॉक के प्राइस के ऊपर कंसीडर नहीं किया जाता है बल्कि फेस वैल्यू के ऊपर कंसीडर किया जाता है। तो अगर कंपनी के सेल्स के नंबर को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो सेल्स नंबर हैं वो आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें
तो कंपनी के जो प्रॉफिट है इसमें भी आपको तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि फाइनेंशियल 23 में देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर से करंट फाइनेंशियल ईयर में इसके प्रॉफिट के अंदर आपको जंप देखने को मिली है। अब कंपनी काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है, यानी कि 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बड़ा इसका मार्केट कैप है। और कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है और इसके रिजर्व भी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिले हैं। वैसे कंपनी के ऊपर डेट को भी देखें तो कंपनी के ऊपर डेट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी के डेट से कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 58.89% आपको देखने को मिल रही है, FIIs की 9.20% और DIIs की भी होल्डिंग 18.73% आपको देखने को मिलती है। गवर्नमेंट की भी 10.30% की होल्डिंग है और पब्लिक की यहाँ पर 2.89% की होल्डिंग देखने को मिलती है। तो इस स्टॉक्स को लेकर जो म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर FIIs और DIIs इन दोनों का इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है और दोनों की होल्डिंग भी आपको बढ़िया देखने को मिल रही है। तो गिरते मार्केट में भी अगर आप रिटर्न बनाना चाहते हैं यानी कि प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप बाई करके आने वाले कुछ दिनों के लिए भी होल्ड करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं तो भी आपको कंपनी अच्छी देखने को मिल रही है और ये लगातार आप वैसे कंपनी के शेयर्स प्राइस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये कंपनी कंसिस्टेंट आपको डिविडेंड भी देती है। नेक्स्ट स्टॉक है गेल इंडिया का स्टॉक। तो अभी इसका प्राइस 204 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और आज इसके शेयर्स में 1.54% की तेजी देखने को मिली है। तो अगर आप इसके प्राइस चार्ट को देखें, आप इसके 1 ईयर के रिटर्न को देखें तो कंपनी ने 85% का रिटर्न बना कर दिया है। वहीं पर पिछले 5 सालों के रिटर्न को देखें तो मात्र 73% का रिटर्न है। अब इस तरह का आपको जो रिटर्न देखने को मिल रहा है कि 5 सालों में इसके रिटर्न आपको कम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से 100 रुपीज़ से ऊपर इसका प्राइस देखने को मिला है और अभी देखें तो 204 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण यहाँ पर जो रिटर्न है आपको कम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर ये 2400% से भी ज़्यादा का रिटर्न देते हुए देखने को मिली है, तो इसने भी अच्छा खासा रिटर्न बना कर दिया है। अब यहाँ पर भी देखें तो इसका भी डिविडेंड यील्ड आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, यानी कि 4 के अराउंड इसका भी डिविडेंड यील्ड आपको देखने को मिल जाता है। तो इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। वहीं पर स्टॉक के पी को देखें तो 16.6 का पी मल्टीपल है, ROC को देखें तो 9.76 का है और ROE 8.69 का देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत हाई देखने को नहीं मिल रहा है। इसका भी डिविडेंड यील्ड 4 के अराउंड है और अगर इसके डिविडेंड पे आउट को देखें तो 43.6% का डिविडेंड पे आउट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कंपनी भी अच्छा खासा डिविडेंड देती है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो सेल्स हैं इसमें आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इसके अंदर भी जंप है, हालांकि फाइनेंशियल 23 के पीरियड में यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी के भी रिजर्व को देखें तो इसके रिजर्व भी आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के जो बोरोइंग्स है हालांकि ये भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। अब इस कंपनी के भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.90% है, FIIs की 14.24% और DIIs की 19.37% होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। तो FIIs और DIIs की काफ़ी अच्छी होल्डिंग यहाँ पर है। गवर्नमेंट की भी 7.92% की होल्डिंग है और पब्लिक की 6.58% की होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। अब बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इसलिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको कुछ रेगुलर इनकम आता रहे, तो इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है ये पूरी तरह से आपको अपना डिसीजन होना चाहिए। तो ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। और नेक्स्ट स्टॉक है गुजरात गैस लिमिटेड का स्टॉक। तो इसका प्राइस आज 575 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और यहाँ पर भी देखें तो 2.5% से ज़्यादा की आज आपको तेजी देखने को मिली है। तो अगर आप इसके भी चार्ट को देखें तो 1 साल के रिटर्न को देखें तो मात्र 22% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर आप इसके 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो 5 सालों में 264% का शानदार रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखें तो 393% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 20% आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से भी बाई करके अच्छा खासा आपको कम से कम 20 से 25% का रिटर्न तो बना ही सकते हैं। इसके भी डिविडेंड यील्ड को देखें तो 1.16% का डिविडेंड यील्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके भी मार्केट कैप को देखें तो 39,420 करोड़ का मार्केट कैप है।
स्टॉक के पी को देखें तो 35.7 का है, तो ये थोड़ा सा आपको महंगा देखने को मिल रहा है। वैसे इसके ROC और ROE को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इस कंपनी में भी देखें तो कंपनी अपनी डेट को लगातार रिड्यूस कर रही है। ऑलमोस्ट कंपनी आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है। अब इसके 3 ईयर्स के ROE को देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है ये 17.2% का देखने को मिल रहा है, तो ये भी अच्छा है। इस कंपनी के भी ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को देखें तो कंपनी के सेल्स में ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, यानी कि सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं वो लगातार आपको कम होते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व है। और अगर कंपनी के डेट को देखें तो बहुत ही कम डेट आपको देखने को मिल रहा है। इसके भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 60.89% है, FIIs की 3.34%, DIIs की 13.98% की होल्डिंग है। यहाँ पर गवर्नमेंट का भी आपको 7.01% का होल्डिंग देखने को मिल रहा है और पब्लिक की होल्डिंग 14.78% है। तो यहाँ पर भी देखें तो आपको FIIs DIIs दोनों की होल्डिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है, तो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर लगातार ग्रोथ है, कंपनी के डेट लगातार कम हो रहे हैं। ऑलमोस्ट कंपनी आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है और कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड भी पे आउट करती है। तो ये भी जिस तरह की कंपनी है तो यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी इसके साथ जा सकते हैं। तो अगर आने वाले दिनों में भी क्रूड के अंदर लगातार आपको तेजी देखने को मिलती है तो ये जो कंपनियां हैं इनके प्राइस के अंदर भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।